जय माता दी। माता रानी की कृपा सदा सर्वदा आप पर बनी रहे। इससे पहले के अध्याय में हमने जाना राजा जनक के उपदेशों से श्री सुखदेव जी के मन में शंका उत्पन्न होना। अब सुने उससे आगे की कथा। जब श्री सुखदेव जी के मन में राजा जनक के उपदेशों से शंका उत्पन्न हुई, तब वे राजा जनक से बोले कि हे राजन, अभी भी आपकी धन प्राप्ति की कामना, राज सुख तथा युद्ध में विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? अभी भी चोरों के प्रति चोर बुद्धि तथा तपस्वी के प्रति साधु बुद्धि आपकी है ही। अपने पराये के भेदभाव भी आप में हैं, तो फिर हे राजन, आप विदेह कैसे? अभी आप कटु, कसेले एवं खट्टे रसों का तथा भले बुरे का ज्ञान रखते ही हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समय अनुसार होती ही हैं, तब भला आपको तुरीयावस्था कैसे प्राप्त होती होगी? हे राजन, घोड़े, रथ, हाथी तथा पैदल सैनिक ये सब मेरे अधीन हैं और मैं इन सब का स्वामी हूँ। ऐसा आप अपने आप को मानते हैं या नहीं? आप मधुर भोजन को प्रसन्नतापूर्वक अथवा बेमन से खाते ही होंगे। हे नृपश्रेष्ठ, आप माला और सर्प में क्या समान दृष्टि वाले हैं? हे राजन, विमुक्त पुरुष तो वह कहलाता है जो मिट्टी के ढेले और स्वर्ण को समान समझता हो, सब जीवों में एकात्म बुद्धि रखता हो तथा जीव मात्र का उपकार करता हो। मेरा मन घर, स्त्री आदि में कभी नहीं लगता, इसीलिए अकेले ही निस्पृह भाव में मैं सदा विचरण करता रहूं, यही मेरा विचार है। निःसंग, ममता रहित और शांत होकर केवल पत्र, मूल, फल इत्यादि ग्रहण करता हुआ मैं मृग की भांति स्वच्छंद विचरण करूंगा। हे पार्थिव, ग्रह, धन तथा रूपवती स्त्री से मुझे विरक्त चित्त और गुणातीत का क्या प्रयोजन है? आप अनेक प्रकार की राग द्वेष युक्त बातें सोचते हैं, फिर भी मैं विमुक्त हूँ ऐसा आप कहते हैं। यह सब मुझे तो केवल आपका दंभ ही जान पड़ता है। आपको कभी शत्रु की, कभी धन की तथा कभी सेना की चिंता रहती ही है। तब हे राजन, आप निश्चिंत कहाँ? स्वअल्पहारी अटल व्रत वाले जो वैखानस मुनि हैं, वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। हे राजन, आपके वंश में उत्पन्न सभी राजाओं का नाम विदेह यह हो जाता है, इसमें भी आपका धोखा समझिए, दूसरा कुछ नहीं। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्म से अंधे का नाम दिवाकर और सतत दरिद्री मनुष्य का नाम लक्ष्मीधर रखना निरर्थक है, उसी प्रकार पूर्व काल में आपके वंश में उत्पन्न जिन जिन राजाओं को मैंने सुना है, वे नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हो चुके हैं। उन राज ऋषि ने एक बार अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को यज्ञ के लिए निमंत्रित किया। उस समय वशिष्ठ जी ने उनसे कहा कि आपसे पहले इंद्र ने मुझे यज्ञ के लिए आमंत्रित कर रखा है। इंद्र का यज्ञ संपन्न कराकर मैं आपका भी यज्ञ पूर्ण करूंगा। अतः हे राजेंद्र, तब तक आप धीरे धीरे यज्ञ सामग्री एकत्रित कराइए। ऐसा कहकर वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने के लिए चले गए और महाराज निमि ने किसी दूसरे को आचार्य बनाकर अपना उत्तम यज्ञ संपन्न करा लिया। यह सुनकर वशिष्ठ मुनि राजा पर अत्यंत क्रोधित हुए और उन्हें श्राप देते हुए बोले, हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। यह सुनकर महाराज निमि ने श्राप दिया कि आपका भी शरीर नष्ट हो जाए। इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे के श्राप से नष्ट हो गए, ऐसा मैंने सुना है। हे राजेंद्र, विधेय होकर भी राजा ने अपने गुरु को स्वयं श्राप क्यों दे डाला? हे नृपश्रेष्ठ, यह तो मेरे मन में परिहास जैसा प्रतीत हो रहा है। जनक जी बोले, हे विप्रवर, आपने ठीक ही कहा है, इसमें मिथ्या कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी आप मेरी बातें सुने। हे विपेंद्र,
गुरु व्यास जी मेरे परम पूज्य हैं। उन अपने पिता के साथ का त्याग करके आप वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी तो मृग आदि पशुओं के साथ आपका स्नेह संबंध रहेगा ही, इसमें संदेह नहीं। पृथ्वी जल आदि महाभूत तो सर्वत्र ही विद्यमान हैं, तब आप निःसंग कैसे हो पाएंगे? और फिर हे मुने, भोजन आदि की भी चिंता आपको रहेगी, तो आप निश्चिंत कैसे रहेंगे? जिस प्रकार आपको वन में दंड और मृगचर्म की चिंता बनी रहेगी, उसी प्रकार मुझ विचारशील राजा को भी राज संबंधी चिंता तो होगी ही। आप ही भ्रम में पड़कर यहाँ तक दूर देश आए हैं। मुझे किसी प्रकार का विकल्प रूपी संदेह नहीं है, क्योंकि मैं तो सर्वथा निर्विकल्प हूँ। हे विप्र, मैं सुख से भोजन करता हूँ और सुख पूर्वक शयन करता हूँ। हे मुने, मैं बद्ध नहीं हूँ। इस भवन में इस भावना से मैं सर्वदा सुखी रहता हूँ। इसके विपरीत मैं बद्ध हूँ, इस शंका से आप सर्वदा दुखी ही रहते हैं। अतः आप इस शंका को छोड़कर सदा सुखी एवं स्वस्थ हो जाइए। यह शरीर मेरा है, यही बंधन का कारण है। यह मेरा नहीं है, ऐसा निश्चय ही मुक्ति है। यह गृह संपत्ति राज्य मेरा नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। सूत जी बोले। महाराज जनक की बातें सुनकर सुखदेव जी हर्षित हुए और उनसे आज्ञा लेकर व्यास जी के उत्तम आश्रम के लिए पुनः चल पड़े। व्यास जी ने अपने ज्ञानी पुत्र को आता देख सुख प्राप्त किया। उन्होंने सुखदेव जी को हृदय से लगाकर उनकी कुशलता पूछी। सब शास्त्रों में कुशल एवं वेदा अध्ययन में तत्पर श्री सुखदेव जी अपने पिता के साथ उस रमणीय आश्रम में सावधान होकर रहने लगे। राज्य करते हुए महात्मा जनक की वह विधेय अवस्था को देखकर सुखदेव जी परम शांति को प्राप्त कर अपने पिता के आश्रम में ही स्थित हो गए। योग मार्ग में स्थित रहते हुए भी सुखदेव जी ने पितरों की पीवरी नाम की सौभाग्यवती सुंदर कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने उससे कृष्ण, गौरप्रभ, भूरी और देवश्रुत नामक 4 पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही उन प्रतापी व्याससुत सुखदेव जी ने कीर्ति नाम की एक कन्या उत्पन्न करके उस कन्या का विवाह विभ्राजक के पुत्र महात्मा अनूह के साथ कर दिया। सुखदेव जी की कन्या से उत्पन्न अनूह के पुत्र श्रीमान ब्रह्मदत्त हुए, जो बड़े प्रतापी ब्रह्म ज्ञानी एवं पृथ्वी के रक्षक थे। वे कुछ समय बाद देव ऋषि नारद के उपदेश से और परम श्रेष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञान पाकर योग मार्ग का आश्रय लेकर राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंपकर बद्रिका आश्रम चले गए। वहां नारद जी के कृपा प्रसाद से प्राप्त माया बीज के उपदेश से उन्हें निर्बाध तथा तत्क्षण मुक्तिदायक ज्ञान उत्पन्न हुआ। उधर सुखदेव जी भी अपने पिता का साथ त्याग कर कैलाश के सुरम्य शिखर पर चले गए और निःसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर स्थित हो गए। कुछ ही दिनों में उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो गई और वे पर्वत के शिखर से उड़ गए तथा महातेजस्वी वे सुखदेव जी आकाश में जाकर सूर्य के समान सुशोभित होने लगे। तब सुखदेव जी के उड़ते ही पर्वत शिखर 2 भागों में विभाजित हो गया। सुखदेव जी के आकाश में जाते ही अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषियों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए भी वे सुखदेव जी अंतरिक्ष में वायु की भांति स्थित हो गए। वे अपने तेज से दूसरे सूर्य की भांति प्रकाशित हो रहे थे। इसी बीच पुत्र के वियोग से व्यग्र होकर व्यास जी बार बार हा पुत्र कहते हुए उस पर्वत की चोटी पर पहुंचे जहां सुखदेव जी रहते थे। थके हुए व्यास जी को दीन भाव से करुण क्रंदन करते हुए देखकर सभी जीवों में साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा ने प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। आज भी उस पर्वत के श्रृंग पर वैसी ही प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई देती है। अपने प्रिय पुत्र सुखदेव के विरह में हे पुत्र कहकर विलाप करते हुए व्यास जी को शोक संतप्त देखकर साक्षात शंकर जी वहां आकर उन्हें सांत्वना देने लगे।
भगवान शिव शंकर बोले, हे व्यास जी, आप शोक मत कीजिए। आपके पुत्र श्रेष्ठ योग वेता हैं। उन्होंने अकृत आत्माओं के लिए भी दुर्लभ परम गति प्राप्त कर ली है। अतः ब्रह्म ज्ञान रखने वाले आपको उन ब्रह्मज्ञानी सुखदेव के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। हे पवित्र आत्मन, सुखदेव के समान पुत्र के द्वारा आपकी महान कीर्ति हुई है। व्यास जी बोले, हे देवेश, हे जगतपते, मैं क्या करूं, शोक दूर नहीं हो रहा है। पुत्र दर्शन की लालसा वाले मेरे नेत्र अतृप्त हैं। महादेव जी बोले, अब आप अपने पुत्र की रमणीय छाया अपने पास सर्वदा विद्यमान देखेंगे। हे मुनिवर, हे परम तप, उस छाया को देखकर आप अपना शोक दूर कीजिए। सूत जी बोले, इसके बाद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव की ओजस्विनी छाया देखी। उन्हें वरदान देकर शंकर जी वहीं अंतर्धान हो गए। महादेव जी अंतर्रहित हो जाने पर व्यास जी भी अपने आश्रम को लौट आए और सुखदेव जी के वियोग से संतप्त होकर वे अत्यंत दुखी रहने लगे। अब इससे आगे की कथा का रसपान हम अगले अध्याय में करेंगे। जय माता दी।